हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। 5 तारीख को डिबेट रख लेते हैं मेरे भाई। टॉपिक भाई तेरी मर्जी का है मेरे भाई। हाँ, रूल्स वगैरह जो डिसाइड करेंगे मेरे भाई हम वो कर लेंगे हम कल को या परसों को, ठीक है। और भाई पहले तो ये कांवड़ वगैरह का मामला निमट जाइए। इन्होंने बहुत अफरा तफरी मचा रखी है, आतंकी हो रहे हैं पूरे इस टाइम पे मेरे भाई। इसके बाद में हम डिबेट वगैरह के लिए जो है ना एक रूल्स वगैरह रख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। मॉडरेटर वगैरह भाई तू अगर लाना चाहे तो रख लेकर आ जाना मेरे भाई। और बाकी टॉपिक वगैरह डिसाइड कर ले तू कि तुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है भाई। उतने में तुझे टॉपिक तैयार करने के लिए तुझे ही वक्त मिल जाएगा और मेरे भाई मुझे ही वक्त मिल जाएगा। और मेरे भाई मेरा मकसद मेरी बात सुन मर्जी पे टॉपिक पे बात कर ले भाई। टॉपिक पे बात होगी सिर्फ कुरान की रोशनी में। कोई भी टॉपिक लिया मेरे भाई तू। और दूसरी चीज ये है मेरे भाई, देख अगर मेरी तरफ से भाई तुझे कुछ भी बुरा लगा भाई तो वो मेरी गलती है, ठीक है। मैं तो प्यार मोहब्बत वाला इंसान हूँ मेरे भाई। मैं नहीं चाहता कि यार मेरी तरफ से किसी का दिल दुखे। और भाई मैं चाहता हूँ कि भाई प्यार मोहब्बत से बात होगी भाई। मॉडरेटर वगैरह भी अपनी मर्जी का लेकर आ जाना भाई तू, उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। लेकिन एक टॉपिक डिसाइड कर लो, उसमें कोई फायदा नहीं है। बोल लिया, हो गया खत्म। बोल लिया? हाँ बोल लिया। अब मैं बोलूंगा, बीच में मत बोलना, ठीक है ना। तुम्हें जब डिबेट करनी, अभी डिबेट करनी हो, 5 दिन बाद करनी हो, 10 दिन बाद करनी हो, तैयारी करके आ जाना, ठीक है ना। कुरान हदीस, समझ गए ना, सियासत उस पर डिबेट होगी। अगर आप कहते हो कि सिर्फ कुरान पे ही बात होगी, कुरान में ही बात करेंगे, कुरान से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका कहना है कि मेरी पकड़ हदीसों पे नहीं है, तो आप तैयारी कीजिए। अगर तैयारी नहीं कर सकते हैं तो जिन हजरात की हदीसों पे, सीरतुन नबी पे और कुरान पे, तीनों चीज पे पकड़ होगी, आप उनको ले आइएगा और जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पे करना है उस पे कर लीजिएगा मेरे साथ डिबेट, ओके। और दूसरी बात कि आप अगर मुझ पे पर्सनल अटैक करेंगे, ठीक है ना, या गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं सीधा आपके मोहम्मद पे करूंगा, आपके नबी पे करूंगा अटैक। ये मेरा रूल है बस। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बात कीजिए। यह आपसे डिबेट करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। मैं बोलूं भाई? अब बोलो भाई टॉपिक कुछ भी रख लो, सिर्फ बात हम करेंगे कुरान की रोशनी में। कुछ भी टॉपिक रख सकते हो आप, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक रख सकते हो मेरे भाई, मैं तैयार हूँ। और दूसरी बात मेरे भाई ये है, देखो बस बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि उसमें वक्त आपको ही मिले और वक्त मुझे मिले टॉपिक तैयार करने के लिए। और मैं कोई मेरे भाई इतना बड़ा डिबेटर नहीं हूँ या फिर कोई मतलब ऐसा मामला नहीं है मेरा, ठीक है। बाकी मैं जो चीज़ सिर्फ ये चाहता हूँ इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से बात हो मेरे भाई। और देखो, और खैर एक चीज़ और है, जब आपस में बातचीत करते हैं मेरे भाई तो कुछ गलत भी हो जाता, मतलब कुछ गलत गुफ्तगू भी चली जाती है, मामला गुम थोड़ा सा गलत भी चला जाता, तो उसमें मेरे भाई पर्सनल अटैक वाला मामला नहीं होना चाहिए। खैर मैं ये चाहूंगा कि भाई मैं आपको कुछ ऐसा गलत ना कहूँ, आप मुझे बस मजबूर ना करें और भाई मैं भी आपको मजबूर नहीं करूंगा। बाकी हम सिर्फ जो बात करेंगे वो सिर्फ मेरे भाई कुरान की रोशनी में बात करेंगे। भाई मैं तुम्हें इतनी छूट दे रहा हूँ मेरे भाई, तुम कोई भी टॉपिक तुम्हारा हो मेरे भाई, ठीक है। चाहे तुम काफिरों के जुल्म के ऊपर रख सकते हो मेरे भाई, या मुशरिकों के ऊपर कुछ भी रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। या जकात को लेकर रख सकते हो मेरे भाई। मेरे भाई मैं तैयार हूँ, मगर सिर्फ बात होगी सिर्फ कुरान की रोशनी में। तो लौंडिया का ही रख लीजिए ना टॉपिक। कुरान पे अगर आपको करना है तो लौंडिया का रख लीजिए, गुलाम लौंडिया का तैयारी कर लीजिए, गुलाम लौंडिया के। भाई इस पे कई बार बात हो चुकी है मेरे भाई, इसमें बात करके कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। ये टॉपिक बहुत घिस पिट चुका है मेरे भाई। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा घिस पिट चुका है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा घिस पिट चुका है। इस चीज के ऊपर कई बार डिबेट हो चुकी है मेरे भाई। इसका आप इस्लाम को घिसा पिटा कह रहे हैं क्या? नहीं, मैंने इस्लाम को घिसा पिटा नहीं कहा, इस टॉपिक को घिसा पिटा कहा मेरे भाई। अगर आप पर्सनल अटैक करोगे, अगर आप पर्सनल अटैक करोगे तो मेरे भाई मैं ब्रह्मचारी नहीं रहूंगा मेरे भाई। अच्छा, ये पर्सनल अटैक हो गया? आप कह रहे हो कि ये टॉपिक घिस पिट गया है? हाँ तो मैंने मेरे भाई आप इस्लाम को नहीं, टॉपिक इस्लाम का है, कुरान का है, ये टॉपिक कुरान का है भाई। मैंने टॉपिक को कहा है मेरे भाई। यार अगर तू इस तरह से बात को गुमराह करेगा ना मेरे भाई तो थोड़ा। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये टॉपिक क्या कुरान का नहीं है क्या? भाई इस मौजू के ऊपर कई बार बात हो चुकी है मेरे भाई, तो उसमें कोई फायदा नहीं कि हम इस चीज को दोबारा रिपीट करें। अब क्या करूँ बोलो? अब क्या करूँ? अब क्या सहूलत दूं तुम्हें?
तुम्हें डर क्यों भाई लग कोई रहा है? भी मेरी बात गुलाम सुनिए मेरे भाई, लॉन्ड्री कोई से भी बात करना डर क्यों लग रहा है? डरने की क्या बात है मेरे भाई, इस चीज में, तो घिसा इसमें पिटा डरने की छोड़ क्या। देगा। अरे हम दोनों भाई लोग नहीं देखेंगे ना, यही ना कि ये टॉपिक क्या घिस पिट चुका है, तो इसमें तो और ज्यादा आपको महारत हासिल होगी। भाई यार, तुम्हारे 20-21 व्यूज आते हैं तुम्हारे मेरे भाई, हाँ तो उसमें क्या होएगा नहीं मेरे भाई। देखेंगे, जीरो चले जाएंगे लोग, जीरो नहीं देखेंगे। नहीं, बात नहीं, तुम कह रहे हो ना मेरे भाई लोग देखेंगे मेरे भाई, मैं तो वही बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज मेरे भाई ये है, हम्म तुम्हारे जो व्यूअर्स है मेरे भाई, वो अधिकतर करीबन जो है ना मुशरिकीन है मेरे भाई, या काफिर लोग हैं, हिंदू है मेरे भाई, सनातनी है मेरे भाई। हम्म। तो ये चीज है मेरे भाई। व्यूवर्स तो व्यूवर्स होते हैं ना भाई, वो इंसान है ना। अब मुशरिक हो काफिर हो, ये आप लोग बांटते हैं, आपका अल्लाह बांटता है दो हिस्सों में, इंसानियत को और इंसान को बांटता है। हम तो, हमारे लिए तो सारे के सारे इंसान है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल तो बांटना हमारे हमारा लिए, काम नहीं है हमारे। हाँ हम्म, बहुत तो बढ़िया है आप, तुम्हारा। अच्छा वैसे आज एक सवाल करता हूँ मेरे भाई मैं। एक नहीं तोहफा 10 भाई, सवाल करो, आपके बाप की कसम, 10 सवाल करो, 10 सवाल का जवाब दूंगा। अच्छे 10 सवाल के जवाब दोगे भाई आप। तोहफा भाई, वैसे बहरहाल मैं जानता नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, या किस चीज से आप गुजरे हो मेरे भाई, ठीक है, या किस ट्रॉमा से आप गुजरे हो। बस सिर्फ मैं हम्म, ये जानना चाहता हूँ, बहरहाल मैं तुम्हारी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या कि स्टोरी तुम्हें किस जानना चीज, चाहते हो? यार तुम्हें किस चीज ने गुमराह कर दिया मेरे भाई। गुमराह नहीं किया, मुझे मुझे राह रास्त पर ले आया है। जिंदगी गुमराही में थी, अब राह रास्त पे हूँ। और शुक्र है भाई कि अब मैं, फिट फैमिली। अब मेरा एक सवाल हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलो जी। मानता हूँ मैंने, आपने इस्लाम आइडियोलॉजी छोड़ दी मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम्म। कौन सी आइडियोलॉजी को सही मानते हो तुम मेरे भाई। यार आइडियोलॉजी को मानना जरूरी है क्या? किसी भी आइडियोलॉजी तो, को ये तुम जबरदस्ती है कि एथीस्ट, मानना ही पड़ेगा? तुम एथीस्ट हो फिर मेरे भाई। एथिस्ट क्या होता है वो तो मुझे पता भी नहीं। एथिस्ट सही बताओ तो मुझे एथिस्ट का स्पेलिंग भी नहीं आता मुझे। एथीस्ट बोलते हैं जो भाई खुदा का इनकार करता है। कुछ ना कुछ तो मेरे भाई आइडियोलॉजी होगी मैंने तो तुम्हारी। भाई किसी का इनकार ही नहीं किया भाई। मैं क्या कह मैंने रहा हूँ तो, मेरे भाई, हाँ, तो इस फिलहाल अब क्या आइडियोलॉजी को मानते हो। आपने कहा ना कि मैंने मतलब वो रास्ता छोड़ दिया, अरे इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया, तो अरे अब कौन बोल सा तो रास्ता दिया अपना रहे हो भाई। मेरे भाई तुम। मैं आइडियोलॉजी किसी भी पंथ को नहीं मानता हूँ भाई, किसी पे अभी नहीं उसमें शामिल हुआ हूँ, किसी भी गिरोह के साथ में नहीं शामिल हूँ। हाँ मैं ये अपने बहुत अच्छी देश बात है और, मेरे भाई। ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, क्योंकि सनातनी के बारे में भी बहुत कुछ चीजें ऐसी है मेरे भाई जो खैर नहीं, अब पसंद नहीं देखिए, करेगा करेगा इंसान। नहीं, देखिए इंसानियत ये नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि इंसानियत का दावा करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे कोई सनातनी नहीं है कि आप उस पे बात कीजिए। हमारा ना आप ना मेरे सनातनी के भाई, बारे में जानते हैं, और न मैं सनातनी के बारे में जानता हूँ, ठीक है ना। न मैंने उनकी किताबें पढ़ी है, ना आपने पढ़ी है। तो उस मैंने पे पढ़ी है बात भाई। करना, तो आप उनके साथ में जाइए ना, डिबेट कीजिए। हीटर ना डिबेट है मुझे भाई, जो चैनल नहीं नहीं, चलाते हैं। मैं तो भाई सिर्फ एक अपना व्यू रख रहा था, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था भाई मैं। और मेरा रखने का वो पीछे मकसद चलिए, ये था मेरे भाई, क्योंकि आपने ये कहा ना कि मैं किसी पंथ को नहीं मानता, तो ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे भाई मुझे आपकी, सच में। हाँ चलिए, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको क्या बोला, जो भी सवाल होंगे सवाल पूछिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। ये नहीं कि मतलब कि कोई चालाकी या ये वो जलेबी नहीं बनाता मैं, आप लोगों के हाँ। जैसे, मोमिनों अच्छा, के जैसे। हाँ, तो तुम्हें मेरे भाई किस चीज ने गुमराह कर दिया मेरे भाई, ये बताइए। मैंने आपको बोला है ना कि सबसे पहले तो आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि मैं चलो खैर, गुमराह नहीं हुआ हूँ, मतलब राह तुमने रास्त पे इस्लाम हूँ। आइडियल, आप, चलो खैर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाई, मान लेते हैं चलो मेरा सवाल गलत है, बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने इस्लाम आइडियोलॉजी को क्यों छोड़ दिया। इस्लाम आइडियोलॉजी को क्यों छोड़ दिया? जी, उसको पढ़ा अच्छे से, गहराई से, डीपली समझा, उसके बाद छोड़ दिया। एक्स उसमें मुस्लिमों क्या ने चीज बताया। गलत, तुम्हें क्या चीज गलत लगी उसके अंदर मेरे भाई तुम्हें। जितने भी एक्स मुस्लिमों के सवालात थे, जितने भी भाई सवालात एक्स जितने मुस्लिमों को के थे, छोड़ो मेरे भाई, जितने को आप छोड़ दीजिए, अब सिर्फ आप तो अपना ब- पॉइंट ऑफ व्यू बताइए मेरे भाई, अच्छा तो, तुम्हारा रीजन क्या अच्छा था। आप जेन्युइन बात जानना चाहते हैं, आप ओरिजिनल हाँ बात मैं जानना जेनुइन बात, चाहते हैं? हाँ ये तो अब आए मैं ना मेरे भाई जेन्युइन पॉइंट बात तो पे बताना जो है चाह ना। रहा हूँ मैं आपको। मैं जेन्युइन बात ही तो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हैं जेन्युइन बात, कि मुझे इस्लाम में क्या बुराई लगी। एक्चुअली इस्लाम को मैं भी उतना ही अच्छा समझता था जितना अभी आप समझ रहे होंगे, समझ गए ना। अब आप कितना इस्लाम को अच्छा समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो आज से 2 साल पहले भाई मेरे, मैं रियल बात बता रहा हूँ, मेरा चैनल इस्लामिक चैनल है, चैनल था। ये जो तोहफा एक्स मुस्लिम देख रहे हैं ना, ये तोहफा एक्स मुस्लिम काफी तोहफा मुस्लिम हुआ करता था। और इस पर 232, एक दो नहीं,
232 इस्लामिक वीडियोस थे। सूरह कहफ की तिलावत, सूरह यासीन की तिलावत, सूरह असर की तिलावत, कम से कम 6 तिलावत थी, 6 सूरह की। और सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो 3 लाख कुछ हजार, 15 या 35 हजार सूरह कहफ पे व्यूज था, समझ गए ना। और ये सब कुरान की जो जितनी भी सूरतें हैं, ये तिलावतें हैं, ये यूट्यूब के नज़र में ऐसे कंटेंट है, इसको कहते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन कंटेंट, जिस पे लगातार आपको व्यूज मिलते रहते हैं। ये कभी भी मतलब कि ओल्ड नहीं होता। क्योंकि देखिए कुरान की एक ऐसी तिलावत है, जब मैं भी मुसलमान था, आप भी मुसलमान हैं, आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि जब हम यूट्यूब ब्राउजर में देखते हैं, जब हमारे सामने कोई सूरा आ जाता है, तो उसको अगर हम सुनने के लिए एक बार प्ले कर देते हैं, तो वो पूरा सुनते ही है तिलावत। कुरान की एक ऐसी तिलावत होती है कि हर मुसलमान, हर ईमान वाला अगर तिलावत बजना शुरू हो जाए तो फिर उसको बंद नहीं करता, कट नहीं करता। तो यही कारण था कि मेरे जो 6 तिलावत के वीडियो थे वो ज़्यादा ही पॉपुलर थे। और बाकी और भी, जैसे मैंने 232 बताया वीडियोज, तो और भी थे बहुत सारे, नबियों के वाकयात, नबियों के किस्से, बहुत सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पर थे। यहाँ तक कि दुआ ताबीज़ से जुड़े हुए कंटेंट थे। मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था इस्लामिक चैनल से, बात समझ गए ना। मैंने जफर भाई को पहली बार सुना और वो पहला रमजान था। और उस वीडियो का टाइटल आज भी, आज जा करके चेक करेंगे जफर हेरेटिक के चैनल पर, तो उसका टाइटल है रमजान मुबारक। और वहां से मैंने सुना पहली बार, तो जफर भाई को मैंने बहुत गालियां, कमेंट में गालियां लिखा कई, मतलब कि 8-10 बार, मतलब कि वीडियो और सारे देखा तो मैं कई वीडियो में उनको गालियां लिखा। जब धीरे धीरे और देखता गया, जब द मोहम्मद नाम की सीरीज जब देखी, तो जो सवाल बाकी जो उसमें बताए हुए थे, तो वो तो मेरे पढ़े पढ़ाए हुए थे, नबी की सीरत को पढ़ा था मैं, एक मोमिन ईमान के नजरिए से पढ़ा था। लेकिन जो आलोचनात्मक सवाल थे, उस सवाल के नजरिए से मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो जब वो वीडियोस देखा, तब जाकर के मेरा दिमाग खुला। इनका जफर हेरेटिक भाई का पूरा सीरीज, कम से कम मेरे ख्याल से 28 वीडियोज हैं उसके अंदर, उस प्लेलिस्ट में। आज भी आज जाके चेक कीजिएगा उनके चैनल पर। तो धीरे धीरे देखता गया, जो उनके क्रिटिकल जो पॉइंट, जहां जहां पे सवाल थे जिस चीज को लिए, वो बिल्कुल सही थे। और मैं जवाब दे नहीं पाया, पहले गालियां ही देता रहा उनको, कमेंट के में गालियां ही देता रहा। जब वाकई में जब सीरियस होकर के मैं सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अब मिलाना शुरू किया और सवाल खोजा भाई, तो मेरे पास में कोई, मतलब कि बिल्कुल जायज उचित सवाल नहीं, उनके सवाल के जवाब मेरे पास में नहीं थे। बात समझ गए ना। हाँ भाई तुम कोई भाई एक सवाल और है मेरा, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। भाई तुम हाफिज हो, मुफ्ती हो, मौलाना हो या कारी हो? नहीं नहीं नहीं, ना मैं हाफिज हूँ, ना मुफ्ती हूँ, ना मकारी हूँ। मैं नॉर्मल मौलवी हूँ, मौलवी तक पढ़ा हूँ। आलिम के लिए दारुल उलूम देवबंद में गया था दाखिला के लिए, 7 दिन तक दाखिला भी हो गया था। मेरे साथ 4 लड़के और मेरे बस्ती के गए थे वहाँ, वो आलिम बन के निकले वहाँ से। मैं वहाँ से 6 दिन के मदरसे में 6 दिन रहने के बाद दारुल उलूम देवबंद में, वहाँ से वहीं के लोकल लड़के के साथ में मैं फरार हो गया दिल्ली, क्योंकि मेरे बड़े भैया दिल्ली रहते थे, समझ गए ना। तो मेरी पढ़ाई वहीं से छूट गई। हालांकि बड़े भैया से मार भी बहुत पड़ी थी पढ़ने की, क्योंकि वो मुझे आलिम बनाना चाहते थे। और मेरे जो साथी थे, मेरे साथ में जो पढ़े हुए, मेरे यहाँ के जो लोकल, जो मेरा लोकल मदरसा है, वहाँ से हम पढ़ के मौलवी करके निकले थे, आलिम बनने के लिए देवबंद गए थे। तो वो 4 लड़का आज आलिम है, एक केरल के अंदर में है, और एक अपना खुद का मदरसा चला रहा है, और एक तो इमामत कर रहे हैं, समझ गए ना। और ये सारे के सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, बचपन के लॉन्गोटिये यार है, लॉन्गोटिये दोस्त हैं, समझ गए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। खैर मतलब आपकी जो तालीम है मेरे भाई, मौलवियत कर रखी है, बहरहाल आपने मुकम्मल है मौलवियत आपकी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने मेरे भाई जी। और एक भी कमाल की मैं तो मजेदार बात बताऊं आपको भाई साहब। बताइए। कि मैंने जब चैनल का नाम रखा था ना, हालांकि जाहिर सी बात है, मतलब दीनी तालीम थी, मदरसे का पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने इस्लामिक पहले क्या कहते हैं, यूट्यूब पर जब चैनल शुरुआत की तो इस्लामिक चैनल शुरुआत की। तो मैं चैनल का नाम क्या रखूं, समझ गए ना। ऐसे कई नाम पहले रखे वखे, मतलब इतना जमा नहीं, समझ गया। तो फिर मेरा एक दोस्त है, इमामत करता है, इमाम है, उसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है तोहफा मुस्लिम। वो मेरे दोस्त के हाथ की लिखी हुई किताब है, समझ गए। तो उसने सुझाव दिया कि मुझे बोला कि आप जो है ना, ये अपने चैनल का नाम रखिए तोहफा मुस्लिम।
तो मेरे भाई उसका किताब जो है आपके चैनल बनने से पहले लगी थी, मतलब वो उस किताब को मतलब हाँ पहले ही उसने लिख दिया था। हाँ, उनका वो किताब था, दीनी तालीम के ऊपर किताब थी। मेरे जो दोस्त इमाम हैं, हम्म। तो उनकी किताब जो थी, उन्होंने जो किताब लिखा था, शाया करवाया था। हालांकि उनकी हाँ। किताब आपको लगभग बहुत सारे मदरसों में मिल जाएंगे, जामा मस्जिद में मिल जाएंगे। तो वो हम्म। उस किताब के ऊपर उन्होंने भी मशवरा दिया कि आप चैनल का नाम ये रखिए। तो मैंने चैनल हम्म। का तोहफा मुस्लिम नाम रखा था। अब बहुत सारे लोग अच्छा। समझते हैं कि मेरा नाम ही तोहफा है। ऐसा नहीं है, कई लोग समझते हैं। मेरा ओरिजिनल नाम तो कुछ और है, ये चैनल का नाम है तोहफा मुस्लिम, तोहफा एक्स मुस्लिम। अच्छा। आज हुआ, पहले तो तोहफा मुस्लिम ही था। हम्म। हाँ, तो मेरे भाई, अगर आपको जो है ना डिबेट उबेट किसी भी टॉपिक पे करनी हो तो आप कीजिए। अगर चर्चा, अगर डिबेट नहीं करनी है, अगर सीखना सिखाना है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डिबेट क्या होता है कि ये एक दूसरे को हराना होता है, एक तरह का मुकाबला होता है। ना, तो मैं तो डिबेट भाई का किसी मामला को होता है मेरे हराना। भाई। देखो, हम्म, डिबेट का मामला होता है कि भाई चीजों को साबित करना कि कौन सी चीज सही है मेरे भाई और कौन सी चीज गलत है। हाँ हाँ, तो डिबेट का मतलब देखिए हारना जीतना। हम जो है ना। मेरी नजरों में, मेरी नजरों के अंदर मेरे भाई डिबेट का मतलब हारना जीतना नहीं है। डिबेट का मतलब होता है कि अपनी बात को साबित करना। हाँ, वही तो, हम तो वही काम करते हैं ना कि देखिए, जो भी मैं बात बोलूंगा तो मैं उसको रेफरेंस रख के बताऊंगा ना, स्क्रीन पे रखूंगा ना। अगर मैं मान लीजिए कि नबी को, मतलब कि नबी के ऊपर, नबी के लिए जो बातें लिखी हुई है वही बातें बताऊंगा। मैं अपने मन से मनगढ़ंत बातें तो बताऊंगा नहीं। अगर मनगढ़ंत बात आपको लगेगा कि मनगढ़ंत बातें है तो आप बोलेंगे रेफरेंस दिखाइए कहाँ लिखा है। तो मैं तो फिर, जब मैं रेफरेंस, मुझे मनगढ़ंत बात फंसने वाली बात है ना भाई। तो हम ऐसे कच्ची कच्ची बात करेंगे नहीं, नहीं करेंगे ना। हम उतना ही बोलेंगे जितना हमें पता होगा, जितना हमने रिसर्च किया है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमारे याददाश्त में हो या हमने टॉपिक में नोट किया हुआ है रेफरेंस, वही बात बोलेंगे। एक्स्ट्रा क्यों अपने तरफ से बोलेंगे नबी के बारे में? समझ गए? अगर नबी भाई ने अगर हम, छह। मेरी बात सुनिए, देखो मेरी बात हाँ, सुनिए मेरे भाई। हम जो बात करेंगे सिर्फ कुरान की रोशनी में बात करेंगे मेरे भाई। मैंने कह दिया आपसे, टॉपिक आपकी मर्जी का है। और चाहे एक आप बात मछली, ये चाहे मैं आपको बता दूं, चलिए ठीक है, वो तो टॉपिक कर लेंगे बात, जैसे कि आपने मेरे पर्सनल के ऊपर पूछा है। वाकई में भाई बता रहा हूँ, अगर आप जो है ना, आप ये जो बोल रहे थे, जो धमकी दे रहे थे कि देख लोगे तो मुंह निकल जाएगा, पेशाब निकल जाएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, मेरी क्या वकार है, क्या वैल्यू है, क्या बात है। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, समझ गए ना। कुछ ऐसी बातें जोश जोश में मैं नहीं बताऊंगा। भले आप देते रहो, धमकी देते कि मैं ये हूँ, वो हूँ, फला हूँ, तुरम खां हूँ, फन्ने खां हूँ, करते रहो, लेकिन मुझे पता है, या जो मुझे जानते हैं निजी तौर पे, वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ, समझ गए ना। तो वो एक अलग बात है कि कौन किसका क्या बिगाड़ लेगा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन हम भाई यहाँ नफरत मैं भी, बिगाड़ने नहीं आए तो हैं। तोहफा भाई, तोहफा भाई, हम्म, मेरे भाई मैं भी हवा में बातें नहीं करता मेरे भाई। अल्लाह मेरी, तो मेरे पीछे ही बहुत तगड़ा बैकग्राउंड है और मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई। मगर बाकी यार देखो, एक चीज ये है, बस मैं चाहता हूँ आपसे गुफ्तगू अच्छी, प्यारी सी गुफ्तगू हो मेरे भाई, अच्छी खासी बातचीत हो नहीं, और ऐसा उससे है ना ज्यादा कि कुछ ना देखिए, हो। हमें तो कर मैं तो करने के लिए बात नहीं है, बिगाड़। मैं तो करने के लिए तो किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने आज तक देखिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किया आज तक। इतनी बड़ी लाइफ हो गई, मैं कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन जहां तक कोई, जैसे कि आप अटैक करने आएंगे, तो इतना कैपेसिटी है मेरे पास में, समझ ना। और काम कर रहा हूँ तो कुछ कैपेसिटी के बल पे ही काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं हवा में। ऐसा, हाँ, जो मैं ऐसे घर में बैठा हुआ हूँ, मेरे एरिया के बारे में मैं खाली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना, तो आप जो है ना, आप सदमे में चले जाएंगे। आप सदमे में अभी चले जाएंगे, अगर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ना कि ना मैं ना किस ना 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 इलाके में, ना 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 मैं किस ना 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 एरिया मेरे में बैठ भाई। के काम कर रहा हूँ। किस एरिया इस में बैठे बात काम कर। इलाके, अब इस एरिया में बैठा हूँ कि मेरे इस इलाके को यहाँ के लोकल बंदे मिनी पाकिस्तान कहते हैं। आपको बता अच्छा। दूं, यहाँ पे आज के डेट में अभी भी पर डे 80 से 90 बड़ा माल कटिंग होता है, ठेया है। मैं खुद ही उस और कम्युनिटी का भाई बंदा हूँ। मैं भी बता दूं आपको मैं कहाँ का हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा इशारा दे दूं मैं भी आपको। भाई मैं भी थोड़ा इशारा दे दूं, मैं मेवात का हूँ मेरे भाई, मेवात। हम्म, मेवात का हूँ मेरे भाई, मेवात मैं नू, मेवात का। मेवात हाँ। नू, तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब देखिए, आप जो है ना, देखिए धमकी देना क्या है, देखिए किसी को कोई ना ना धमकी ना दे ना सकता है, जवान है, जवान नहीं, को धमकी दे सकता है। मैं क्या तो कह रहा हूँ मेरे ऐसी भाई, बात मेवात नहीं के है। बारे में तो, मेवात के बारे में तो खैर जरूर सुना होगा आपने मेरे भाई। बाकी खैर उस चीज को छोड़िए बहरहाल आप मेरे भाई। मैं बस बाकी तो एक मैं चाहता हूँ कि मेवात के प्यार बारे में मोहब्बत तो से मैं आपकी मेरे जानता बीच। हूँ, तो ठीक है, नूह मेवात, तभी तो नूह बोला है, नूह मेवात की बात कर रहे हैं ना आप। हम्म। वही तो तबलीगी जमात का इतिहास है। मौलाना इलियास खान देलवी का इतिहास जुड़ा हुआ है वहां से, मैं जानता नहीं हूँ यार, क्या क्या बात कर रहा है। तो
नहीं, वहाँ का माहौल तो खैर वहाँ का माहौल के बारे में जरूर जानते हो मेरे भाई आप। हाँ, वो देखिए जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होगा, चाहे वो कोलकाता हो, मेवात हो, कहीं भी हो या मेरा एरिया हो, हर जगह सब सेम ही मिलेगा। मुसलमानों का एक ही पैटर्न है, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ ना। देखिए मेरा इतना बड़ा मुसलमान है, अब एक बात बता दूँ, इतना बड़ा क्या बस्ती मिलेगा भाई, है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या बोला आपने? एक ही पैटर्न मिलेगा सब जगह, हर मुस्लिम हाँ, मुस्लिम एरिया में। एक और ही जहाँ कल्चर होगा तक उनका। हाँ, एक ही जो होता है ना कल्चर होगा। सोसाइटी कल्चर माहौल, वो एक ही हाँ मिलेगा आपको। हाँ, हाँ जो मेरे भाई। हमारे मोमिन हजरातों का जो कल्चर है, माहौल है, मेरे एरिया का, मेरे इलाके का, तो मैं सेम जहाँ भी गया हूँ, हिंदुस्तान में जहाँ भी गया हूँ, मैं सेम ही पाया हूँ। मैं, मेरा जो एरिया मोहम्मडन का है, वो सही जहाँ पे मोहम्मडन मेजोरिटी एरिया में गया हूँ, चाहे वो गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश के अंदर में, या कानपुर हो या मेरठ हो या इलाहाबाद हो या आपको अलीगढ़ हो या इटावा हो, मैं जिस भी मुस्लिम एरिया में गया हूँ, मैं अपने सेम अपने ही एक एरिया पाता हूँ। उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों की हरकतें मिलती जुलती है, लगभग लगभग, मतलब कि मतलब हम्म। एकदम 90% मिलती जुलती है। हाँ, हम्म। भारत के अंदर में लगभग सारे मुसलमानों की, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ के मुसलमानों की मेंटालिटी मिलती जुलती है। हाँ, जहाँ पे मुसलमान कम तादाद में है, वहाँ का फिर आपको अलग माहौल मिलेगा, वहाँ के लोगों का सोच विचार अलग मिलेगा, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी एक अलग वे में मिलेगी। ये भी है, मुसलमान की सारी ताकत जो है ना मेजोरिटी के ऊपर आती है। मुस्लिम कौम एक ऐसी है कि जहाँ भी रहेंगे तो ये अपने तादाद के बल पर, मेजोरिटी ना के ना बल पे ये। मेरे भाई, अल्लाह ने फरमाया है ला गालिबा इल्लल्लाह। क्या किसी मुशरिक से डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। भाई इस चीज को मैं भी हम्म, मानता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा मेरे भाई। नहीं, डरना क्या किस बात से है भाई? नहीं, आपने ये चीज ये कही ना कि डरना मेरे भाई क्या है? मेजोरिटी होगी। हाँ, मैं वही चीज तो कहना चाह रहा मेरे भाई। मुस्लिम जो होगा मेरे भाई वो डरता नहीं है। और बाकी तो देखो खैर एक चीज और है मेरे भाई, प्यार यार मोहब्बत से रहना, प्यार मोहब्बत। ये बात रहने दो। ये यार, मैं कोई बाहर से आया हूँ क्या कि तुम ये बात बता रहे हो कि मुस्लिम डरता नहीं है? अरे मुस्लिम तो इतने फट्टू होते हैं, इतने डरपोक होते हैं, सिर्फ अपने कली के कुत्ते की तरह शेर होता है। अच्छा। यार क्या बात कर रहे हैं यार, मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रहा हूँ, मैं तो आपको इतना खुल के बता दिया हूँ कि ऐसा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है कि कम से कम मेरे यहाँ पे अभी 17 मस्जिदें हैं, मेरे इलाके में 17 मस्जिदें, जिसमें से 2 मंजिल की मस्जिदें 4 या 5 होगी, नहीं तो लगभग ज्यादातर 3 मंजिला मस्जिदें हैं। अब समझ लो कितनी बड़ी आबादी होगी। 70 से 80 रोज बड़ा मतलब ठिया है। अब समझ लो बड़े मियाँ का वो ठिया है, इसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। इतना बोल दिया है यार, आप क्या बात कर रहे हो यार? आप कहते हो मुसलमान कहीं डरता नहीं है? अरे आप जिस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हैं ना, इसलिए आपको लगता है कि मुसलमान डरते नहीं है, क्योंकि आप एरिया, आपके आसपास पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर, एरिया है। अच्छा। आप जा अच्छा करके वैसे देखिए ना, मैंने एक चीज देखा है बताओ, ना। अब एक सवाल मेरा आ जाता है मेरे भाई तुमसे, ठीक है? अब चलो खैर, हम्म, ये वाली बात चल रही थी, बहरहाल अभी साबित हो जाएगा ये चीज गलत है, इस गलत कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मेरे भाई जो सरकार है अभी, मोदी योगी हम्म, सरकार जो चल रही है मेरे भाई, जी। वो मेरे भाई किसके किसके पक्ष में है मेरे भाई? वो मोदी योगी मतलब समझ किसके पक्ष में, मतलब जो क्या कह रहे सरकार, हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, जो सरकार है, देखो आप सच बताना ईमानदारी से, बिल्कुल जो बात होगी जायज होगी, सच्चाई के साथ अरे होगी। मैं तो पहले ही आपको बोल दिया हूँ सर कि मैं पूरी ईमानदारी से बताऊंगा, मैं कोई हाँ, जलेबी नहीं यही बात। बताऊंगा। मुझे मैंने अपने मुझे चैनल आपके के अंदर बारे में, यही, मैं अपने बारे में, मैं मुझे सिर्फ इतना आपके अंदर, नहीं देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि देखिए जो मेरी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई बातें हैं, मैं सिर्फ उसको मतलब कि परहेज करूंगा, उसको स्किप कर जाऊंगा। लेकिन बाकी अदर जो सवाल होंगे मैं बिल्कुल ईमानदारी से दूंगा जवाब, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ नहीं। आप माने या ना माने, ठीक है ना? तो आप सवाल बेधड़क, मैंने पहले ही कहा है कि आपके बाप की कसम, एक सवाल नहीं, कम से कम आप 10 सवाल पूछे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, ईमानदारी से दूंगा। जी, योगी मोदी जी, बोलिए। योगी मोदी से बात करते हैं मेरे भाई हम। जो योगी सरकार और हम्म। मोदी सरकार चल रही है मेरे भाई टाइम पे, वो तुम्हें क्या लगता है कि किसके पक्ष में है? वो कि पक्ष का मतलब होता है कि किसकी साइड में है वो? मतलब जाति के बारे में बोल रहे हैं, जाति किसके बारे में कर रहे हैं? मतलब मेरा जैसे कहने का आगे और कुछ मतलब, पूरा क्लियर एक्सप्लेन करेंगे तभी तो मैं जवाब दूंगा ना, कि किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे या भाई जो भेदभाव, इस या टाइम पे मतलब जो किस। करंटली गवर्नमेंट जो है मेरे भाई, जो गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, हम्म। वो किसके सपोर्ट में रहती है अधिकतर? कहने का मेरा मतलब ये कि किसका साथ में है मतलब? ये राष्ट्रवादी है। ये सरकार जो है ना, राष्ट्रवादी सरकार है, ये भारत ना देश के ना, पक्ष में ना, है। नहीं मेरे भाई, गलत कह रहे हो मेरे भाई तुम।
अब इससे ही ये चीज साबित हो जाती है कि मुसलमान डरता नहीं है किसी से भी। मैं आपको इसके पीछे वजह बताता ना आपको मेरे भाई, इसके पीछे वजह बताता मैं आपको, मुसलमानों को किस तरह से डरा जाता है मेरा, उसके पीछे वजह बताता मैं आपको भाई। सड़क पर नमाज, ईद के लिए सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है। और ये एक महीना सावन का महीने में ये जो मतलब लुंगी उठा उठा कर भागे फिरते हैं, ये सही है मेरे भाई। नहीं देखिए सरकार की इस पूरी तरह से, सुरक्षा है, देखिए भाई सरकार की मेरी बात सुनिए सुनिए मेरे एक भाई, मिनट, मैं ये चीज अरे रुक ये जाइए चीज यार, अरे बोल लीजिए, आप ही बोले, बस मैं इतना करेक्ट कर दूं कि देखिए आप जो ये जो बीच बीच में है ना, ये गलत बयानी, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप ये मत सोचिए कि आपके लिए भी कोई इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लिया आप किसी के लिए गुलुंगी उठाकर इस तरह के आप बात भाई कीजिए, सवाल कीजिए, बात देखिए सिर्फ सवाल करना बात सिर्फ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, सवाल जवाब करना, बातें करना अच्छी बात है। आप बीच बीच में किसी के ऊपर टिकट टिप्पणी करेंगे निजी या पर्सनल इस तरह से, तो ये गलत बात है। तो आप भी झेलने के लिए यार तैयार रहिए कि कोई आपको तोहफा कमेंट में साहब फिर, बात हाँ। तोहफा साहब बात जो चल रही है सिर्फ हम दोनों के बीच में चल रही है, ठीक है। तो हम्म। भाई एग्जाम्पल देने के लिए बीच में लाना पड़ेगा। नहीं तो जब हम किसी अच्छे चीज के ऊपर तरीके से डिबेट दीजिए भी ना भाई, करेंगे, जब तहमुल हम किसी तरीके चीज से। के ऊपर अरे डिबेट करेंगे सर, तो मेरे भाई एक ना एक का पॉइंट गलत होगा, एक ना एक का पॉइंट सही भी होगा मेरे भाई। नहीं नहीं, गलत तो सही वो एक अलग चीज उसमें है, नहीं तो तरीका तो हमारा तहमुल वाला तरीका होगा ना, तरीका तो सही रखेंगे ना हम। अब गलत बात देखिए, बात अगर आपने जैसे मैंने बोला कि राष्ट्रवादी सरकार है, आपने बोला कि नहीं 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 ये गलत, हालांकि आपने आपको मुनासिब ये पूछना था कि आप साबित कीजिए कि कैसे राष्ट्रवादी सरकार है, ठीक है ना। लेकिन आपने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं आप झूठ गलत बोल रहे हैं, तो मैंने आपको कुछ बोला नहीं बोला, ठीक है आपकी मर्जी, आप मानिए मत मानिए वो आपकी मर्जी, मैं थोप तो नहीं सकता हूँ भाई ना मैं अपनी बातें। पहली चीज तो ये है, सिर्फ हमारे बीच में डिबेट नहीं हो रहा मेरे भाई। पहली चीज तो ये हाँ है, ठीक है। डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट हम हम नहीं, सिर्फ डिस्कशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। चलो खैर भाई, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा मेरे भाई, अब बात बहरहाल हम बात करते हैं, ठीक है। नहीं हम तो रात भर बैठे हैं सर, आप लोगों को जैसे कि लोगों के लिए तो रात भर बैठे में तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 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 मेरे भाई, बिल्कुल बैठे हो आप। बाकी अब जो है ना, मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, आप कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लो, ठीक है। और हम्म। 5 सितंबर की डेट फिक्स कर लेते हैं मेरे भाई, तो जी बढ़िया रहेगा। जी। नहीं नहीं, तो वो मैंने सिर्फ आपको इतना बोला है कि देखिए किसी भी किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये किस कम्युनिटी के बारे में, तो गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। बाकी जो आपका सवाल है मोदी जी आपने योगी जी के बारे आपने में, आपने आपने ये चीज कही ना मेरे भाई कि मुसलमान डरता है, अपने एरिया में शेर हाँ बनता है। डर, हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ आपकी इस बात का जवाब देना चाह रहा था मेरे भाई। अब तो मतलब तुम्हारी नजरों में इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नजरों में जो हिंदू लोग हैं मेरे भाई, वो हम्म। सख्त है, मतलब मजबूत है मेरे भाई, तुम्हारा कहने का मतलब ये है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया उसका आप नहीं मतलब अपने मन भाई, से कुछ भी लगा लोगे। मैं मैं मतलब नहीं लगा रहा मेरे भाई। जब भी किसी चीज की बात करते हैं, जब भाई हम बात करेंगे तो किसी ना किसी कंपेयर करके बात की जाती है मेरे नहीं, भाई। नहीं, आप जो कहा है ना कि आपने कहा है कि मुसलमान जो है ना किसी से नहीं डरता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने देखिए ये मेरा तजुर्बा नहीं है, आपने दावा किया, मैंने भी कहा कि भाई नहीं मुसलमान जो है ना डरता है सिर्फ, हाँ जहाँ पे मेजोरिटी एरिया है वहां पे नहीं डरता है, जहाँ पे इलाका है, जैसे कुत्ता होता है ना कुत्ता, तो वो अपने जहाँ पे उसका खूंटा कहते हैं ना, कुत्ता कुत्ता अपने अपने जगह पे खूंटे पे बरुआर, हमारे गांव में कहते हैं बरुआर होता है, यानी ताकतवर होता है। तो सेम ऐसे ही है ना, मुसलमान जो है जहाँ पे इनका इलाका होगा, जहाँ पे बहुल मतलब के तादाद में ज्यादा होंगे, वहां पे वो मजबूत होगा, वहां पे डरेगा नहीं बिल्कुल, खुला हर कानून का उल्लंघन करेगा, किसी भी कानून को फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी ही चलाएगा। लेकिन वही जहाँ पे कम तादाद में होगा ना, तो फिर बोली उसकी नहीं निकलती है। हम तो देखिए हम लोग देखिए हम लोग घूमने वाले लोग हैं, हमें पता है ना जहाँ पे मुस्लिम कम है वहां पे हमने देखा मुसलमानों की स्थिति हालत देखा है कि वहां के मुसलमानों के मुंह से बोली नहीं निकलती है, समझ गए ना सर। और जहाँ पे उसके हम पीछे मेरे, उसके पीछे वजह ये है मेरे भाई, अगर एक कत्ल मुसलमान ने कराया, एक कत्ल हिंदू ने कराया, तो मेरे भाई हिंदू छूट जाएगा, मुस्लिम नहीं छूटेगा। उसे तो उसके तो घर की बिल्डिंग से बिल्डिंग तोड़ देंगे, बुलडोजर बुलडोजर वगैरह चला देंगे मेरे भाई। नहीं नहीं ऐसा है ना सर उसकी कि तो फैमिली देखिए, को उसकी तो फैमिली को बर्बाद कर देंगे मेरे भाई। अभी तुमने नहीं उसका ऐसा नहीं है। क्या नाम है, आयुष मलिक, अरे मेरी बात सुनी मेरे भाई, तुमने आयुष मलिक का केस सुना मेरे भाई? ये पीछे भी कुछ केस हुआ अभी पीछे। हाँ आयुष मलिक, मेरे ख्याल से आप वो दिल्ली वाला केस तो नहीं कह रहे, होली वाले दिन का? शामली, हाँ हाँ, शामली वाला, दिल्ली शामली वाला। नहीं शामली वाला नहीं ना, वो वहाँ आयुष मलिक तो मेरे ख्याल से वहाँ दिल्ली में तिलक नगर में, दिल्ली के तिलक नगर का, उसके बारे में जो होली के गुब्बारे वाला जो मामला हुआ था वो कह रहे हैं क्या? ना 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 ना, कन्वर्जन वाला मेरे ना, भाई, कन्वर्जन वाला अच्छा मामला जो था। कन्वर्जन, अच्छा। हाँ तो कुछ बताएंगे तो मुझे कहीं याद आ जाए, सुना होगा। हाँ, या तुम मेरे भाई तुम आ जाएगा खैर, बहरहाल।
अभी पीछे मेरे खैर वैसे मेरे आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है बहरहाल, वो चीज़ को समझाने का बहरहाल, मगर बाकी अब हम मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, आप नहीं, भी वक्त जाया ना समझाना करो। क्या है सर, ऐसा है ना कि देखिए ना, कि हम तो बात ही कर रहे हैं ना। देखिए, ये कोई समझाना कहते हैं कि भाई समझाइए, मानना ना मानना वो हम मेरे ऊपर है, या मैं कोई बात आपको कहता हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, कि कोई हम थोप नहीं सकते अपनी बातें। हाँ, आप बयान कर सकते हो, गलत बयान ही मत कीजिए, किसी पे टीका टिप्पणी मत कीजिए, बातें कीजिए ना, जितनी मर्जी कीजिए ना, 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, जिस भी टॉपिक पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोप नहीं सकते ना कि आपको मानना ही पड़ेगा। भाई इसलिए तो हमने इस्लाम को छोड़ा है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि ये मानना ही पड़ेगा, ये इस्लाम का रूल है, समझ गए ना? भाई मैंने आपसे यही तो बात करी है भाई, मैं यही तो चाह रहा हूँ मेरे भाई, सिर्फ आप अपना सिर्फ टॉपिक निकालो कि इस्लाम के अंदर क्या चीज़ आपको बुरी लगी, किस चीज़ ने आपको मतलब मामला वो तो मैंने बोला तो दूसरी। है, गुलाम गुलाम लड़कियों का जो सिस्टम है बुरा लगा मुझे तो सर। भाई तुम्हें उसमें क्या दिक्कत मेरे भाई, उसमें तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन थोड़ी गुलाम बनी मेरे भाई, बात खत्म करो चलो। नहीं नहीं, एक बात बताइए, मेरी माँ और बहन गुलाम बनेगी तभी मैं मतलब वही कोई बात ये तो बुरी भाई, होगी? पहले की कोई चीज है चीज भाई, बुरी पहले होगी? का मेरी बात सुनिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए बड़ी जरा, तोहफा भाई बात सुनिए। भाई हम्म। पहले ये चीज ठीक थी, पहले चीज चलती थी मेरे भाई, अब बताइए अब कहाँ चल रहा है अच्छा गुलाम वगैरह वाला अच्छा, सिस्टम मेरे भाई। एक एक बात आपने अभी मुझसे पूछा है कि आपको इस्लाम में क्या बुरी चीज लगी है, समझ गए ना? तो मैंने आपको बताया ये चीज मुझे बुरी लगी है, तो आप कह रहे हैं कि कौन सा आपकी माँ बहन को गुलाम बना लिया यार, जब नहीं आप मैं ये आप जैसे। मेरे भाई मेरी आप मेरी बात सुनिए मेरे भाई, सबसे पहले मेरी बात सुनिए मेरे भाई, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से जरा। हम्म, भाई बात हम जो करेंगे मेरे भाई, वो बहुत हिसाब से करेंगे, मतलब मामला ये है कि अच्छा गलत मुझे तरफ नहीं जरा जाना एक कोई मामला, नहीं 30 आपको सेकंड मेरी भाई दीजिएगा सुनो, मेरी भाई। बात सुनिए आप, ना अच्छा मैं मुझे आपको कोई आप पर्सनल अटैक करूँ, ना मैं 30 आपको कोई सेकंड पर्सनल अटैक दीजिएगा। करूँ मेरे भाई। वो तो अभी देखिए, वो आपकी मेंटेलिटी अभी पता लग गई है कि नहीं आप नहीं नहीं पर्सनल माँ मेरी बहन भाई, पे चले गए हैं। नहीं 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 लेकिन मुझे 30 सेकंड भाई में कोई मेरी बात दिक्कत सुनिए नहीं आप हो सिर्फ, तोहफा भाई आप सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो मेरे भाई, सिर्फ आप टॉपिक बता दो, ये तो खैर इस चीज के ऊपर तो कई बार अच्छा बात हो मैं चुकी है मेरे भाई। अच्छा मैं बता देता हूँ। अच्छा मेरी 30 बात सुनिए सेकंड आप, मुझे दीजिएगा, अगर मैं 30 आपको सेकंड मुझे। ये चीज मैं और किताबों से साबित कर दूं मेरे भाई कि पहले ये मामला था, गुलाम बनाने वाला मामला था, तो फिर मेरे भाई क्या करोगे आप। अरे तो मैंने थोड़ी ना मना किया कि नहीं नहीं था यार, नहीं मैंने कब कहा तुमने कि जो इस इस्लाम चीज ने को, ही लाया है, आपने शुरू जो, किया है। भाई मेरी बात सुनिए, पहले के टाइम पे ये होता था कि भाई पहले लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दिया करते थे मेरे भाई, पहले लड़कियों की बोल शादी बहुत कम उम्र में कर दिया करते थे बोलिए, मेरे भाई, लेकिन आज जवाब वो दो बदल। तो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, मैं जवाब देता रहा हूँ मेरे भाई, पहले तो मैं बात पूरी करूँ अपनी। फिर क्या लेकिन मेरे फायदा, भाई वो अब सुनाने सिर्फ आया है। पहले के हिसाब से ठीक, भाई पहले के हिसाब से वो ठीक था, लेकिन अब वो अच्छा गलत है, तो बंद, वो चीज बंद कर दी। 30 सेकंड मुझे दीजिएगा, बस 30 सेकंड में एक। अच्छा, हमारे सचिन भाई साहब ने दिया है 10 ज्वेलर दिया है। उसके बाद में, हाँ, फिर 5 ज्वेलर्स दिया है, गिफ्ट किया है चैनल को। फिर उसके बाद 20 ज्वेलर्स गिफ्ट किया है। उसके बाद में फिर 5 ज्वेलर्स गिफ्ट किया है। फिर उसके बाद में 10 ज्वेलर गिफ्ट किया है। सचिन दीक्षित भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 5 इन्होंने गिफ्ट दिया है। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है कि देखिए, किलकिल करने से कोई फायदा नहीं है, समझ गए? सीधी सी बात है कि मैंने कभी ये नहीं कहा है कि ये गुलाम लॉन्ड्री का सिस्टम इस्लाम ने शुरू किया है ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? हाँ, ये है कि आप जो है पर्सनल अटैक की माँ बहन आपकी, देखिए ये मेरे भाई आपकी एक चीज नज़र में बताइए, मेरी बात होगा सुनिए आप, तो मैं ये कि गलत कहाँ लगा आपकी ये कि माँ मेरी बात अब सुनिए मेरे बोलने भाई, ही अब नहीं मेरी देना, बात सुनिए अब आप, बोलने ही सेकंड नहीं मेरी दे पूरी रहे। बात होने दीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ गलत तो कहाँ बोलने ही लगा नहीं दे रहे। गुलाम। ऐसे बात करेंगे आप? ऐसे डिबेट करेंगे? जब आप सामने वाला बोल रहा था, आपके पास तहम्मुल ही नहीं है बात करने की, आप कह रहे हैं कि डिबेट टॉपिक चूज कर लीजिए, टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। ये यार, आप तहम्मुल रख के पूरी बात सुन लीजिए। तो आप जो है देखिए, ये अब आपकी इंसानियत इसी से पता लग रही है ना, आपकी मेंटालिटी, कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी के माँ बहन के साथ में गलत काम हो, बदतमीजी, कोई छेड़खानी करे, तो उसके बेटा को ही बुरा लगना चाहिए, उसके शौहर को ही बुरा लगना चाहिए, उसके भाई को ही बुरा लग, लेकिन जो सामने पड़ोसी है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपकी मेंटालिटी पता लग रही है ना, लोग सुन रहे हैं ना, एक मोमिन की मेंटालिटी ये होती है। हाँ, अब रही बात, दूसरी बात कि भाई गुलाम लौंडी के बारे में जो सिस्टम इस्लाम के अंदर में जो नबी ने बनाया है, नबी ने किया, कुरान ने इजाजत दिया है, तो ये चीज हमें गलत लगा है, बुरी गंदा अमल लगा है। तो आप कह रहे हैं कि भाई पहले चलता था, हाँ, और ये इस्लाम ने नहीं शुरू किया, तो मैंने कब कहा कि इस्लाम ने शुरू किया? भाई जो चीज पहले आप मानो कि लौंडी बनाना गलत है या सही है, आप कह दो कि हाँ लौंडी बनाना सही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है जी।
चलो भाई, अब जो है ना मेरी बात सुनो आप। हमारी जो बातें हो गई भाई, इसी चीज के ऊपर बातें हो गई कि हम डिबेट जो करेंगे मेरे भाई, वो लोंडी के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। जी। हाँ, आप कित जोर लगा लियो मेरे भाई, फुल सही तरीके जोर लगा लियो मेरे भाई, ठीक है। मैं अरे चाहता हूँ कि जोर बढ़िया करके लगाने, आप। अरे सर हाँ, जोर जोर लगाने लगाने का की तो मतलब ये है जरूरत ही कि नहीं। जोर लगाने। भाई कितने बारे याद है तुम्हें मेरे भाई? एक सवाल करता हूँ वैसे मैं, कितने बारे याद है तुम्हें? अरे मैं कोई हाफिज थोड़ी ना हूँ यार। भाई तुम मौलाना हो मेरे भाई, हाफिज क्यों नहीं हो मेरे भाई? तुम्हारी मेंटालिटी तुमने लोग कहा। सुन रहे हैं यार, भाई तुम्हें मेरी मुसलमान भी मेंटेलिटी सुन रहे होंगे। मेंटेलिटी को छोड़ो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मेंटेलिटी को छोड़ो बहरहाल मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ कितने बारे याद है तुम्हारे? अरे भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हें लोग मुसलमान सुन रहे होंगे कि तुम्हें भाई इतना भाई वो बेसिक बात पता अरे वो नहीं बात है कि छोड़ो मेरे भाई, मुझे मुझे मेरी सारे बात सुनो जो मेरे भाई। याद। तुमने ये कहा कि तुम मौलाना हो मेरे भाई, ठीक है। तुम मेरी बात सुनो, ये बताओ मुझे कितने पारे का हिफ्ज है तुम्हें? अरे भाई हाफिज अलग होता है भाई मेरे, तो यही नहीं पता है। मौलाना कोई हाफिज नहीं होता है। हाफिज उसको कहते हैं जो हिफ्ज करता है, जो कारी उसको कहते हैं जो कुरान को किरात के साथ में पढ़ता है, तरावी पढ़ाते हैं। इतना बेसिक चीज तुम्हें पता नहीं कि मौलवी, जो मौलवी होता है उसको मुझे हिफ्ज सब नहीं मालूम है पता। मेरे भाई। जब आपने ये कहा ना कि तुम देवबंद में 8 दिन रह के आए हो मेरे भाई, ठीक है। तो 7 दिन। देवबंद में मेरे भाई ऐसे बंदे को नहीं लेते मेरे भाई। देवबंद के बारे में तो बहरहाल आप जानते ही हो, दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम भाई देवबंद। खांसी उठ रही है तो मेरे भाई, खांसी उठ रही है तुम्हें मेरे भाई, क्या सांस फूल रहा हाँ तुम्हारा? हाँ। हाँ हाँ, सांस फूल रही है, क्या करूं भाई। सबका फूलता है, रसूलुल्लाह का भी फूलता था। मैं दवाई बता दूंगा मेरे भाई, डॉक्टर पेशेंट है मेरे भाई मैं। कलौंजी, अरे कलौंजी है ना, अजवा खजूर भी है सर, हमारे पास दवा है कलौंजी। हाँ, हर दुख की मैं दवा है, डॉक्टर पेशेंट से सिवाय मेरे भाई, मौत डॉक्टर हूँ मैं। के। अरे भाई सिवाय मौत के कलौंजी में हर चीज की शिफा है, हर चीज की इलाज है भाई। है मेरे पास कलौंजी, रसूलुल्लाह ने एक काम बताया है। एक काम कीजिए मेरे भाई, देखो मेरी बात सुनो आप। पहला टॉपिक तो ये हो गया, ठीक है, जो आपने बताया लोंडी जी वाला सिस्टम। दूसरा टॉपिक मैं जी। दे रहा हूँ आपको, मेरे का कुरान। अरे एक ही टॉपिक पे तो तुम कर लो बात, नहीं, फिर इन फिर दोनों दूसरा टॉपिक में कर से जिसमें लेंगे आप यार। चाहो। मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा आपसे कि भाई तुम भी प्रिपेयर हाँ। करो, और मेरे भाई मैं ही प्रिपेयर करता। अरे अरे भाई मुझे प्रिपेयर, मैं अगर प्रिपेयर मुझे करना होता तो मैं आपको ये थोड़ी ना बोलता कि अभी चलिए डिबेट कर लीजिए। हम और आप मेरे इतने देर भाई से आपस में डिस्कशन कर रहे कम हैं, से तो मेरे इतने देर में पीछे तो। 1,000, मेरे पीछे 1,000 ऑडियंस आएगी मेरे भाई, जब मैं डिबेट करूंगा तो। इसीलिए भाई मैं कह रहा हूँ कि तू सही करके तैयारी कर लिए मेरे भाई। मतलब भाई तो आपका कौन सा चैनल, मैं देखूं कितने व्यूवरशिप होते हैं आपके चैनल पे, नाम बताइए तो चैनल का। ना 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 ना, वो तो मेरे भाई, वो तो बहरहाल मेरे भाई पर्सनल रहेगा मामला। नहीं चैनल तो पब्लिक होता है सर, ये पर्सनल कहाँ ना से ना होता ना है, कब ना, से पर्सनल होने लग गया अभी चैनल। भी भाई, अभी भी मैं दूसरी आईडी से हूँ मेरे भाई, और तभी मैं दूसरी आईडी से आऊंगा मेरे भाई। हाँ हाँ, तो 1,000 तो तभी लोग आपको देखेंगे ना, सुनेंगे, जब आपका नाम हो, आपके चैनल का नाम हो। अरे यार, अब तो जैसे एक, फिजूल बात मत करो मेरे भाई। तुम सिर्फ ये बताओ कौन सा टॉपिक है तुम्हारा, तुम्हारी मर्जी का इन दोनों में से। बात खत्म। यार वही बात है ना, तुम फेंकने में बहुत आगे होते हो मोमिन, 1,000 भाई लोग सुनेंगे तुम ऐसे। बग्गी दौड़ लगा रहे हो, कूदम कादी कर रहे हो भाई। तुम जो तुमसे कहा जा रहा है भाई, वो तो तुम सुन नहीं रहे हो। अरे वो छलांग हो लगा तो रहे हो गया यहाँ से, लौंडी, इस टॉपिक से तुम्हें इस बात तभी से यहाँ को बोल कूदो दिया। और इस बात से यहाँ को कूदो। भाई ये बताओ तुम इन दोनों में से कौन सी चीज पे बात करना चाहोगे भाई? अरे बोल तो दिया, एक ही पहला टॉपिक है गुलाम लौंडी का, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, डिबेट बस कर ठीक है भाई, लेंगे उसके जो ऊपर करना है डिस्कशन हो जाएगा 5 तारीख को हमारा। हाँ, 5 तारीख को 5, करोगे। कौन से 5 तारीख, हाँ 5 सितंबर। हाँ, 5 सितंबर। 5 सितंबर, चलो हाँ ठीक है, 5 सितंबर को देखता हूँ, मेरा डे पड़ रहा है, देखता हूँ कि कौन सा दिन है। हाँ चलो, पाँच कोई भी दिन सितंबर हो, को कर लेंगे, वैसे जी। भी कर लें, कोई कोई दिक्कत। 5 सितंबर अगर हाँ, आपको, पाँच पाँच सितंबर सितंबर सैटरडे है, कर हाँ, लेंगे, ओके डन। चलिए हो गया डन, मेरा तो 9 बजे डन के हो बाद गया। है, 9 बजे, 9 बजे से मेरे भाई। नहीं मेरा तो प्रोग्राम 8 बजे ही शुरू हो जाता है, आप 9 बजे आइएगा, आपका 9 बजे वेलकम होगा। जिस वक्त आइए, 9 बजे आइए, 10 बजे आइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको जब टाइम मिल जाए, जब मेरा प्रोग्राम 10 बजे से 8 बजे से शुरू हो जाता है। हम्म, हम्म, नहीं वो तो पाँच खैर कोई बात नहीं सितंबर मेरे भाई। 5 सितंबर को। हाँ, ठीक है, पाँच ओके। सितंबर को हाँ, 9 बजे के आसपास, 9 बजे आऊंगा बहरहाल में, 9 बजे के आसपास भी नहीं, 9 बजे आऊंगा मेरे भाई। हाँ रूल तो आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अब हाँ, अब हम थोड़ा सा, मैं तो अपने आपको रोल की तरफ से बता दो, रोल को लेकर बात एक बात बता दूं मेरे भाई। भाई देखो, पर्सनल अटैक तो बहरहाल आपको भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, और मुझे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और दूसरी पर्सनल बात मेरे अटैक भाई नहीं ये है, करेंगे। सुनिए एक मिनट। हाँ मैं वही चीज तो कहना चाह रहा मेरे भाई। और अच्छा। दूसरी बात ये मेरे भाई, पहल तुम नहीं करोगे, हम्म, मेरी तरफ से पहल नहीं होगी इंशाल्लाह। हम्म, अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अच्छा जो भी बातें, अगर देखिए पर्सनल अटैक जहाँ की बात है, पर्सनल अटैक, तो मैं तो आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, ना आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी नहीं हाँ, होगा मेरे भाई। हाँ ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती है, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए पर्सनल जाना पड़ता है, समझ गए ना। तो आप भी पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर एग्जाम्पल देना हो। ये नहीं कि मतलब अटैक करना या गालियां देना, ये नहीं। माँ बहन, हाँ अगर माँ बहन उस जगह पे रख के अगर एग्जाम्पल देना हो कि अगर इस जगह अगर आपकी बहन होती, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप मुझे बोलेंगे किसी चीज का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा भाई जाहिर सी बात है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी माँ बहन, भाई आपकी माँ बहन मेरी माँ बहन दोनों बराबर, औरत तो औरत ही होती है ना। जितनी माँ जितनी इज्जत के काबिल, जितने काबिल एहतराम आपकी अम्मी है, उतना ही काबिल एहतराम मेरी माँ है। तो मेरे लिए दोनों बराबर ही है। तो एग्जाम्पल के लिए तो दे सकते हैं, हाँ अटैक नहीं कर सकते ना हैं, गाली गलौज नहीं कर एग्जाम्पल के लिए सकते। भी नहीं, एग्जाम्पल के लिए भी अटैक नहीं करोगे मेरे भाई। नहीं अटैक नहीं, अटैक कुछ और होता है, एग्जाम्पल कुछ और नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए भी मेरे भाई तुम माँ बहन का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैंने सिर्फ आपको ये कह दिया कि तुम पहल नहीं करोगे बस, मेरी तरफ से नहीं पहल नहीं कई होगी मेरे भाई। ऐसा है ना सर, कई ऐसी बातें जैसे है ना, कि जब तक इंसान को नहीं समझ में आती, जब तक अपनी माँ को उस सिचुएशन में न रखे इंसान, अपनी बहन को उस सिचुएशन में न रखे। गाय को मेरी माँ मान लेना मेरे भाई, और भैंस को मेरी बहन मान लेना। देखिए ये तो देखिए आप जो बातें कर रहे हैं, तो इस पर मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, समझ गए ना। तो आप देखिए बातों बातों में जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप कहीं और मतलब किसी और पे अटैक कर रहे हैं, नहीं इसको मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ मेरे ये भाई, गलत देखो है। आप माँ बहन का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो सिर्फ इतनी हम्म। बात चाह रहा हूँ मेरे भाई। आपकी तरफ से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से शुरुआत नहीं होगी मेरे भाई। नहीं नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि गाय को मेरी माँ समझ लिया, तो मैं तो समझने के लिए तुम क्या, इस चीज कुतिया को को भाई, भी इस समझ चीज को सकता हूँ तुम ना। एग्री नहीं कर रहे हो भाई, इस चीज को तुम एग्री नहीं कर रहे हो ना मेरे भाई। क्या चीज मैं को। सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इन दो चीजों, ये जिक्र होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई, बस ये बात ही नहीं आनी चाहिए। माँ बहन हम्म। का एग्जाम्पल कोई देने की जरूरत कोई नहीं है मेरे भाई। नहीं नहीं, मैं तो दोनों तरफ से छूट कर रहा हूँ, आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, मैं गालियां देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ अगर आप कहेंगे कि भाई चलिए मेरी माँ बहन को मान लीजिए कि जैसे कुतिया को मान लीजिए कि मेरी माँ है, ठीक है ना, आप कहेंगे, तो मैं ये उस वक्त एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि कुतिया है, उसकी जगह कुतिया को रख के देखिए। वो खुद नहीं भाई, देखो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, माँ बहन जी का इस्तेमाल नहीं करोगे, बात खत्म। नहीं, देखिए वो तो तोहफा खैर भाई, चलिए। मेरी हम्म, मेरी बात क्या सुनिए मेरे भाई, भैया भैया काय को मेरा लगे अभी खून थोड़ा, मेरे भाई मेरा खून थोड़ा भी गर्म रहता है मेरे भाई। मैं भी नई उम्र का लड़का हूँ बहरहाल, ज्यादा उम्र हम्म, नहीं मेरे भाई मेरी। तो इस चीज को हम्म। आप समझ सकते हो बहरहाल के कैसा शरीर में ताकत बहुत बरकरार रहती है, तो वो मामला बर्दाश्त नहीं होता, ये तो खैर आप जानते हो मेरे भाई। हाँ तो और मैं बर्दाश्त भी नहीं होगा यार, और दो रोटी और खा मैं भी बस लोगे, मेरे ज्यादा भाई और यही क्या चाह रहा करोगे। हूँ। हम्म? दो रोटी फालतू खा लेना, और क्या है। मैं यही बात तो कहना चाह रहा हूँ भाई, माँ बहन का इस्तेमाल नहीं करोगे आप। तुम ये एग्जाम्पल दोगे कि तुम्हारी माँ होती, तुम्हारी बहन होती, इस चीज का इस्तेमाल करोगे तुम, उस जगह पे तुम अपने का इस्तेमाल कर नहीं लेना मेरे भाई, मैं इसकी अभी बात कर रहा देखिए, हूँ। अभी बाकी मैं अभी तो आपने ना तो मेरे नहीं भाई मैं सुन आपकी माँ बहन का इस्तेमाल करूंगा, ना मैं अपनी माँ बहन का इस्तेमाल करूंगा। बात खत्म मेरे नहीं नहीं, भाई। अभी जो मैंने कहा कि गुलाम गुलाम के बारे में, गुलाम बनाना सिस्टम से गलत लगा, तो आपने मेरी माँ बहन को बोला, आपने सीधा मेरी माँ भाई बहन को अभी बोला है सिर्फ ना। हमारी डिस्कशन, अभी सिर्फ हमारा डिस्कशन चल रहा है मेरे भाई उस चीज को लेकर, बहरहाल अभी हमारा डिबेट वगैरह नहीं है। उस दिन मेरे भाई मेरी तरफ से पहल नहीं होगी, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ। तो इसका मतलब प्यार, अभी प्यार डिबेट मोहब्बत से बात डिस्कशन नहीं होगी। हो रही, तो मैं आपकी माँ बहन को अभी बोल सकता हूँ। ये गलती मत करना मेरे भाई। नहीं अभी तो तुम बोल रहे हो कि अभी डिबेट ये डिस्कशन नहीं हुई, गलती, इसलिए मैंने। ये गलती हाँ मेरे भाई, ये गलती मत करना मेरे भाई। ये गलती नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं इतना जलील नहीं हूँ। मैं जितना काबिल एहतराम अपनी माँ को समझता हूँ, उतना काबिल एहतराम आपकी माँ को या किसी की माँ को भी समझता हूँ। माँ माँ होती है। तो ये जलालत जो है ना मोमिन करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, समझ तो गए फिर ना। आप एक काम कर लेना मेरे भाई, अगर आप इतना ही मामला है तो एग्जाम्पल अपने मामला अपनी तरफ से इस्तेमाल कर लेना ना तुम। अच्छा चलिए, चलिए ये तो उस तरफ देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल कोशिश हम करेंगे एक दूसरे को प्रवोक नहीं करें, एक दूसरे को पर्सनल अटैक नहीं करें। जो भी बात करें, अगर आपसे रेफरेंस मांगा जाए तो आप रेफरेंस सामने रखेंगे स्क्रीन पर, और या हाँ नंबर एक बात और बताएंगे, मेरे मैं भाई, खोल दूंगा। ठीक है। हाँ एक बात और मेरे भाई, हम्म, टाइम हमारा 5 मिनट का फिक्स होगा, 5 से 7 मिनट का, ठीक है।
और दूसरी मैं चीज ये है मेरे भाई, टाइमर लगा के। हाँ टाइमर लगा के मेरे भाई। अरे इतना टाइमर लगा करके करने का मेरे हमारे पास में ये नहीं है भाई। बात 1 टू 1 करेंगे। रेफरेंस आप अगर मैं कोई दावा करूं तो आप मुझसे रेफरेंस मांगे, मैं रेफरेंस और आपको हाँ दिखाऊंगा भाई, एप्लीकेशन दूसरी पर। बात ये है, एक बार में एक सवाल, एक बार में एक सवाल। अच्छा चलो ठीक है, जो सारा चीज अभी करना है क्या? अरे भाई हम्म? कुछ उस दिन के लिए भी छोड़ दो, अगर 5 तारीख को करना है तो बस सीधा मोटा माटी रख लो ना भाई डिबेट में। मैं वो चीज भाई, अभी सिर्फ हमारे रूल, नहीं हमारे डिबेट के रूल फिक्स हो रहे हैं मेरे भाई। और इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह डिबेट होगी मेरे भाई, अगर बाकी, अगर मैं किसी काम में ना फंसा दूं, हाँ क्योंकि मैंने हाँ कहा ना हाँ आपसे, मैं डॉक्टर हूँ मेरे भाई। हम्म, हाँ चलिए ठीक है। ये चीज, हाँ वो तो खैर कोई कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोमिन डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, मोमिन मोमिन होता है पहले। चाहे वो लाल किले पे खटने वाला हो या कहीं कहीं का भी नहीं मोमिन हो, मेरे मोमिन भाई, मोमिन होता सेवा भी है जरूरी जी। है मेरे भाई, सेवा भी जरूरी है मेरे भाई। सेवा। अल्लाह इस चीज की इजाजत देता है, अल्लाह इस चीज की इजाजत देता है कि अगर किसी को परेशान देखो तो उसका साथ दो। लेकिन वो ईमान वाला होना चाहिए। नहीं ये कोई चलो ये चीज साबित कर दो मेरे भाई तुम कुरान से कि वो ईमान वाला होना चाहिए। नहीं वो तो आप साबित करोगे ना, भाई दावा यार दावा आपका है तुम ना। कर रहे हो तो साबित, दावा तुम कर रहे हो तो साबित मैं क्यों करूंगा मेरे भाई? मैं तो पूछ रहा हूँ कि खाली ईमान वाला ही होगा पूछ ना। भाई, पूछ खा रहे हो तुम, दावा कर रहे हो ना मेरे भाई। मैंने तो कोई दावा नहीं किया भाई। दावा करने के पीछे मकसद मेरे भाई, मैं असल में दावा साइकोलॉजी, मैं आपने बॉडी, किया है, आप मैं साबित इंसान की करना बातें आपके भाई, ऊपर है मेरी बात भाई। सुनिए, मैं इंसान की बातें पढ़ लेता हूँ, मैं इंसान का दिमाग पढ़ लेता हूँ मेरे भाई। ये भी हम्म, मेरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, तुम क्या चाह रहे हम्म, हो या क्या तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, मैं सब पढ़ लेता हूँ मेरे भाई। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरे भाई, एक प्यारी मोहब्बत सी गुफ्तगू हो। तारीख हमारी फिक्स हो चुकी है और रूल हमारे फिक्स हो चुके हैं मेरे भाई, रूल ज्यादा कुछ नहीं है, हम्म, पर्सनल अटैक वगैरह नहीं होना। दूसरी चीज मेरे भाई, टाइम आप चाहो तो छोटा रख लेना, करीबन 4 मिनट का रख लेना, 3 से 4 मिनट का, ठीक है? और एक बार में एक सवाल। और दूसरी चीज ये है मेरे भाई, जब आप अपना मतलब सवाल रख दोगे या फिर अपना सवाल मैं रख दूंगा, तो जब आप वो चीज की सर्च करोगे, कहने का मतलब ये है कि जब आप वो चीज के मतलब वो चीज का आंसर निकालोगे तो वो टाइम लाइन में नहीं गिना जाएगा आपका। अरे टाइम वाइम का कोई बाउंडिंग नहीं है भाई, तुम 1 घंटे 2 घंटे भाई, जितनी मर्जी बात करो, समझ गए ना। भाई मैं आपसे 1 से 1.5 घंटे बात करूंगा, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अगर आप कोई दावा करोगे ना किसी चीज का दावा, तो मैं आपसे हाँ रेफरेंस मांगूंगा ना। कहाँ बिल्कुल लिखा है बिल्कुल बताइए। मेरे भाई, यही बात है, मैंने कहा ना हवाओं में बातें नहीं होनी तो मेरे भाई। हाँ तो भाई मैं 5 मिनट तक आप बोलते जाएंगे, मैं उसको इतना लंबा टाइम नहीं होता कि बैठ करके, या मैं बोल नहीं सकता 5 मिनट लगातार, मैं नहीं बोल सकता मैं। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं कि 5 घंटे पे 5 मिनट तक लगातार बोलता रहूं, या 5 मिनट तक हम्म, किसी को सुनता रहूं झेलता रहूं। मेरी बस यही कमी है या खासियत समझ लो, कि मैं 1 टू 1 बात करता हूँ भाई जी, कहीं किसी को भी। हाँ ये है कि और मैं एक वसूल रखता हूँ अपने इसमें, कि जैसे मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, मैं वहीं पे बोलूंगा जी। जैसे मैं जी बोलूंगा, फिर आप बोलना शुरू कर दो। मैं पूरी, मेरा आदत है, मैं पूरी बात जब मुकम्मल कर लेता हूँ तो एंड में बोलता हूँ जी। यानी जी मतलब आप बोलिए, चलिए आपको अब अलाउ है। तो जैसे आप, अगर आपका कोई सिग्नेचर हो, कोई भी हिंट हो कि मुझे लगे, या डायरेक्ट आप बोल दीजिए, आप बात मुकम्मल कर दे तो बोल दीजिए कि तोहफा भाई अब आप बोलिए, अब आपकी बारी है। ऐसे हम कोई कर बात नहीं सकते हैं, मेरे भाई, टाइमर के चक्कर नहीं में ठीक क्यों है। पड़े हम। हाँ ये बात भी मेरे भाई, बाकी ये है देखो, अगर जब हमारे बीच में गुफ्तगू होगी तो बस मैं ये चाहूंगा कि आपस में हम एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें जब तक बात मुकम्मल ना हो। असल में टाइम रखने का मामला यही है। नहीं चलिए ठीक है। अच्छा वो देखा जाएगा, उसको अगर ज्यादा इंटर अगर परेशानी होगी तो टाइमर भी रख लिया जाएगा, मॉडरेटर भी रख लिया मैं जाएगा। टाइमर के लिए इसीलिए मैंने आपसे कहा मेरे भाई। नहीं वैसा तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगता किसी के साथ में, टाइमर से कीजिए, बगैर टाइम में आराम से कीजिए, भाईचारे की तरह हम अच्छे माहौल में करते हैं, वैसे टेंशन में टाइमर पे नहीं, घर पे सर पे टिक 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 बज रही है नहीं भाई। हम पूरे सामने, आप अपने बातों को अच्छे से सुनिए कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जब बारी आती है तो 5 मिनट का टाइमर है, आप वो बात 2 मिनट में ही पूरी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल 5 मिनट का टाइमर है, आपको अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, 6 मिनट भी लग जाता है। तो ये टाइमिंग वाला जो है ना, हम लोग इतने वो स्टेज नहीं, स्टेज पे होता है ये सब ज्यादातर, या बिल्कुल बिल्कुल इतना बिल्कुल मेरे कोई भाई, ये बढ़िया नहीं बात है। है। हम लोग हाँ कोई हाँ जंग लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे यार, डिबेट ही करनी है यार, यार बात ही तो करनी है। कोई आप घुस करके AK-47 लेके मुझे मार तो दो, लेकिन नहीं लाइव स्ट्रीम में घुस के बात ही तो करेंगे। ज्यादा ज्यादा गुस्सा करोगे तो गालियां दोगे, गालियां दे के भागोगे, यही करोगे और क्या करोगे। तो मेरी जान तो नहीं ले सकते हो ना।
इतना क्यों डरना यार, आराम से कूल होकर ठंडे माहौल में बात करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? समझेंगे चीजों को, बातें करेंगे, डिबेट करेंगे, नहीं समझ में आएगा, अगर गलत आपको लगेगा तो आप मानिएगा। तो जैसे आपने अभी बोला है, दावा किया है। और हर एक बात रेफरेंस के साथ होगी। रेफरेंस के ही साथ होगी, बातें होगी, बिना हाँ। रेफरेंस मतलब भाई कोई, मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई ऐसा एक मुस्लिम होगा जो बिना रेफरेंस के बातें करता होगा। मैंने तो आज तक अभी तक किसी भी एक्स मुस्लिम को नहीं देखा। अगर ऐसा होता ना तो मैं एक्स मुस्लिम बनता ही नहीं, क्योंकि भाई आज वो तो तक देखा जाएगा, जितने भी वो तो भाई वो तो पता लग जाएगा मेरे भाई। जितने भी वो एक्स तो पता मुस्लिमों लग। को मैंने सुना है, या मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, जितने लाइव किए हैं, सभी में मैंने सामने स्क्रीन पर रख करके, अभी भी देखिए आपके सामने सीरत इब्ने हिशाम खुला हुआ है। हम इस्लामिक बुक रख के बात करते हैं सर, ऑथेंटिक बुक रख के बात करते हैं, कुरान हदीस सीरतुन नबी रख के बात करते हैं। तो ये तो हमारी खासियत होती है, ऐसे हवा हवाई नहीं। हवा हवाई तो हमारे सैयद चचा है, आप जैसे लोग हैं, हवा हवाई बात करते हैं। अच्छा। हम्म, वो तो भाई पता लग जाएगा कौन हवा में बात कर रहा था और कौन कैसे बात करता मेरे भाई। चलिए ओके, ठीक है। बस बाकी तैयारी बढ़िया करके करना मेरे भाई आप। तैयारी क्या करना, मैं तो बोला तैयारी मुझे क्या करना है, अभी करना चाहो तो अभी कर लो। मैं तो रात भर अच्छा करोगे तो ठीक मैं है रात भर बैठूंगा, सुबह तक बैठूंगा, कल 12 बजे दिन तक बैठूंगा यार। लाइट चल रहा भाई। है, सब चीज है, नेट है, सब चीज ले चलो, हाँ। आप रेफरेंस भी भाई, करना आप क्या भी भाई खाना जी। वाना खा कर आना, ठीक है, खाना वाना ठीक खा कर आना, पेट भर कर आना, तकड़े नहा होके धो बन के भी बने। आना, नहा धो के आना भाई मैं सही पहले, है। अरे सुन पहले, अरे भाई ये नहा धोने की बात मत कर मेरे भाई, मुझसे ज्यादा साफ ना रहता होगा तो भाई अच्छा मुझे देख के मेरी जांघों मेरे ऊपर बैठ जाएगा तू, मुझे देख कर तू तोहफा। भाई, इसी बात कर रहा, नहाने धोने की बात कर रहा भाई, बैठा मैं डेली नहाता हूँ भाई। मैं डेली नहाता हूँ मेरे बैठाना भाई, और मेरी अपने ऊपर, मुझे देख नहीं कर जो है अपने ना तो ऊपर मेरे ऊपर बैठ बैठाना। जाएगा। ओ भाई अब तू खाना पहले खाने की बात कर अपने, रहा, खाना भाई सीधी, यही चाह रहा ना मैं, सीधी सीधी बात करना भाई यार तो। मैं सीधी तो बोल रहा हूँ, आपने अपने आप ही को अपने ऊपर बैठाया नहा होगा धो भाई, कर आना, वही नहा बैठ धो कर जाओगे, आना इसमें भाई, क्या है? तू नहीं नहाता क्या मेरे भाई यार। जब नहीं नहीं, सब नहाते आपकी हैं आपके भाई, सब नहाते हैं। आपकी आप ही आपके ऊपर बैठ जाती होगी तो मैं भी बैठ जाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है? भाई मुझे देख कर तू, मेरी बात सुन पहले मेरे भाई। भाई मुझे देखकर बस खैर में कहना नहीं चाहता मेरे भाई, बाकी अब खैर छोड़, बहरहाल हमारी बात तय हो चुकी है, ठीक है। तैयारी फुल करना इंशाल्लाह। हम्म, मैं चाहूंगा भाई तुम भी पूरी कोशिश करो, और मैं भी मेरे भाई हम्म, इंशाल्लाह डिफेंड करूंगा। ओके जी, चल डन। ओके, ओके, चलो 5 तारीख को आना सही से, ठीक है। हाँ मेरे भाई। जा, ठीक है भाई। चलो, और कोई अंतिम ख्वाहिश? चल दफा हो गया, निकल गया भाई। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।